समुद्र में 3 दिन और रातें बिताने के बाद लड़की चिल्लाई। बूढ़े आदमी को शार्क का डर हुआ, लेकिन जब उसने देखा वह भी चिल्लाया। पास में एक निर्जन द्वीप था। उसे लगा जैसे सपना हो। उसने पाल कसकर पकड़ लिया, फिर तेजी से द्वीप की ओर बढ़ा। वह बहुत तनाव में था। अगर यह मृग तृष्णा हुई तो वे कल तक जीवित नहीं रहेंगे। किनारे के करीब आते ही बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। विशाल समुद्र की तुलना में यह जगह स्वर्ग जैसी थी। यहाँ पीने के लिए काफी पानी और फल थे। तभी छोटी लड़की को एक पुराना लकड़ी का बैरल मिला। उसमें से आने वाली गंध बड़ों के मुंह की तरह थी। बूढ़े ने थोड़ा चखा तो पाया कि उसमें गाढ़ी रम थी, लेकिन अवसरों के साथ खतरे भी होते हैं। तभी छोटे लड़के को कहीं से एक खोपड़ी मिल गई। उसने इसे खिलौना समझ लिया, लेकिन पुराने आदमी को तुरंत खतरे का एहसास हुआ। इस स्वर्ग जैसे द्वीप पर भी हर तरफ जोखिम है। उसने दोनों को तुरंत यहाँ से निकलने का फैसला किया। द्वीप पर आना आसान था, लेकिन वापस जाना बहुत मुश्किल। भूख के समय उसने कुछ गलत विचार भी सोचे थे। उसके दिल में डर समा गया। वह सोच रहा था, रहना है या जाना। पीछे खड़ी लड़की ने चमकीला फल उठाया। बूढ़ा आदमी तेजी से बढ़ा और फल छीन लिया। उसने चेताया, जंगल में चमकीली चीजें खतरनाक होती हैं। भयावह परिणाम सुनकर दोनों को गंभीरता का एहसास हुआ। समुद्र में भटकने के दिन बहुत डरावने थे। बूढ़े आदमी ने बच्चों के साथ वहीं रहने का निर्णय लिया। दिन में वह उन्हें मछली पकड़ना और जीवित रहना सिखाता, रात में उनकी सुरक्षा करता। समय बीतता गया और लड़के ने सब सीख लिया। लेकिन एक दिन अप्रत्याशित घटना घटी। द्वीप के दूसरी ओर का दृश्य देखकर वह स्तब्ध रह गया। पत्थरों पर बिखरे अंग और खून देखकर वह भाग खड़ा हुआ। रात में उसने बच्चों को सख्त हिदायत दी कि वे उस दिशा में न जाएं। बच्चों ने उसकी बात मान ली, भले ही वे उलझन में थे। इस घटना के बाद बूढ़ा पूरी तरह टूट गया, शायद डर के कारण या द्वीप पर जीवन की एकरसता से। नीरसता ने उसे रोज शराबी बना दिया। उस रात नशे में वह घर तैर कर जाने का सपना देखता है। अगली सुबह लड़के ने उसे मरा हुआ पाया। उसकी हालत देख लड़की बेहोश हो गई। बड़ों की सुरक्षा खोने के बाद वे असमंजस में थे। उन्हें नहीं पता था कि अब कैसे जीवित रहना है। अगले दिन लड़का कुछ सामान लेकर नाव से जाने की तैयारी करता है। लड़के ने नाव लेकर द्वीप छोड़ने की कोशिश की, लेकिन उम्र और अनुभव कम थे। आधे दिन की मेहनत के बाद भी नाव सिर्फ द्वीप के चारों ओर घूमती रही। तभी एक उथला तट उसकी नजर में आया। ये जगह अधिक उपयुक्त लगी। दोनों ने यहीं बसने का फैसला किया। पुराने आदमी से सीखे कौशल का उपयोग किया, चाहे वह विला बनाना हो या भोजन ढूंढना। अब सब कुछ आसान हो गया था। 6 साल बीत गए और वे आत्मविश्वासी हो गए थे। लेकिन किशोरावस्था में यौन शिक्षा न पाने वाली लड़की को पहली समस्या का सामना करना पड़ा। लड़की झील में नहा रही थी। उसे कुछ अजीब लगा। उसने देखा कि पानी लाल हो गया था। हैरानी से उसने